छोड़ो नियम तो बहुत सारे हैं। यदि मैं आपको नियमों का वर्णन करूं तो न कल मैं यहां दिखूंगा आपको, न ये ऐसे नियम है भागवत के। पर मुख्यतः मैं आपको 4 नियम बता रहा हूं जो आप हम सब के लिए बड़े सहज और सुलभ हो जाएंगे। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। और ये जो नियम बता रहा हूं ये केवल इन 7 दिनों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जीवन के लिए है। यदि ये 4 नियम आपने अपने जीवन में धारण किए तो मेरा विश्वास है भागवत का पुण्य फल आपको इन्हीं 7 दिनों में प्राप्त हो जाएगा, यदि ईमानदारी से आपने इन नियमों का पालन किया तो। कौन कौन से नियम है, जरा ध्यान से सुनो। पहला नियम है सत्य। जीवन में सत्य का आदर हो, जीवन में सत्य का सम्मान हो, जीवन में सत्य का आश्रय लिया जाए। हमारे जीवन में हम जो भी करें वो सत्य स्वरूप में हो, क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना। कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जरा ध्यान, पुण्य फल आपको इन्हीं 7 दिनों में प्राप्त। कथा का नियम है तो इतना भोजन करें कि जितने में आप चकाचक 3 घंटे बैठकर बड़े ध्यान से कथा सुन सके। ये कथा का नियम। और छोड़ो नियम तो बहुत सारे हैं। यदि मैं आपको नियमों का वर्णन करूं तो न कल मैं यहां दिखूंगा आपको, न ये ऐसे नियम है भागवत के। पर मुख्यतः मैं आपको 4 नियम बता रहा हूं जो आप हम सब के लिए बड़े सहज और सुलभ हो जाएंगे। कौन कौन से, ध्यान से सुनना। और ये जो नियम बता रहा हूं ये केवल इन 7 दिनों के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जीवन के लिए है। यदि ये 4 नियम आपने अपने जीवन में धारण किए तो मेरा विश्वास है भागवत का पुण्य फल आपको इन्हीं 7 दिनों में प्राप्त हो जाएगा, यदि ईमानदारी से आपने इन नियमों का पालन किया तो। कौन कौन से नियम है, जरा ध्यान से सुनो। पहला नियम है सत्य। जीवन में सत्य का आदर हो, जीवन में सत्य का सम्मान हो, जीवन में सत्य का आश्रय लिया जाए। हमारे जीवन में हम जो भी करें वो सत्य स्वरूप में हो, क्योंकि धर्मन दूसर सत्य समाना। कहते हैं सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। जीवन में सत्य का प्रतिपादन करें। सत्यम ब्रियात सत्यम श्रुणयात, सत्य बोलें और सत्य सुने। जीवन में जिसने सत्यव्रत धारण किया हुआ है उसको किसी प्रकार का कोई नियम धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि सत्य स्वरूप है श्री ठाकुर जी का। भागवत का प्रारंभ भी सत्य से है, भागवत का मध्य भी सत्य से है, और भागवत का अंत भी सत्य से है। सत्यम परम धीमहि। सत्य मेरे ईश्वर का नाम है, सत्य मेरे गोविंद का नाम है। इसलिए हम सब लोग पहला नियम धारण करें, चाहे यहां लग जाए पर सत्य को नहीं छोड़े। ये पहला नियम है जीवन का कल्याण करने का। और दूसरा दया। जीवन में दया का भाव अवश्य रखें। और दया का मतलब ये नहीं कि केवल हम अपने परिवार जनों पर ही करें, प्रत्येक जीव पर, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो मानव हो, और चाहे वो पशु हो। क्योंकि चींटी में भी वही जीव होता है, आहा, मानव में भी वही जीव, और हाथी जैसा शरीर भी है तो उसके अंदर भी वही जीव है। दयाया सर्वभूतेषु। दया का भाव हर एक प्राणी के अंदर रखें, हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव रखें। ये कल्याण का दूसरा नियम है। तीसरा नियम दान। हमारे जीवन में जो भी आया है ये ठाकुर जी का प्रसाद है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है, तन मन अथवा धन, जो भी कुछ है ये ठाकुर जी का दिया हुआ धन है। इसलिए इस धन का समय समय पर सदुपयोग करते रहें, समय समय पर दान करते रहें। कितना दान करें? बोले जितना आपको मिला है उसका 10वां हिस्सा
दशांश रूप में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करें। अब दान का मतलब ये मत समझ लेना कि केवल पैसा ही हमको दान करना है। मैंने कहा ना, हमारे जीवन में जो भी है ये धन है। जैसे ये सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है, तो ये शरीर भी धन है, इसलिए इसका भी दान करें। जैसे आप लोग यहां बैठ करके अपने शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, अपने शरीर का दान कर रहे हैं। ये नहीं कि ये शरीर केवल खाने कमाने और सोने के लिए दिया है। इस शरीर का सदुपयोग सेवा से होता है प्यारे। संतों की सेवा, आहा, गौ माता की सेवा, आए हुए अतिथियों की सेवा, भक्तों की सेवा, ठाकुर सेवा, हमारे बुजुर्ग माता पिता की सेवा, ये जितनी भी सेवाओं के प्रकल्प है, इन सेवाओं के प्रकल्पों से जुड़ करके अपने तन की सेवा करें। क्योंकि कहते हैं तन पवित्र सेवा की। ये हमारा तन तभी पवित्र होता है जब हम लोग सेवा करते हैं। तो जैसे हमें 24 घंटे मिले हैं, तो उसमें से 10वां हिस्सा निकाल करके सेवा में खर्च करें इस शरीर को। प्रयास करो कि हम किसी से एक गिलास पानी भी न मांग पाए, कोई हमें एक गिलास पानी भी ना पिलाए। ऐसा प्रयास करो, जीवन में ये संकल्प करो कि हम सबकी सेवा करें, पर हमारी कोई सेवा, ये तन की सेवा है। और जितना हमें धन मिला है, उस धन में से भी 10वां हिस्सा निकाल करके सेवा में खर्च करें। ऐसे सुंदर कार्यक्रमों में, ऐसे सुंदर आयोजनों में अपना कुछ अंश दान करें। तो ये है दान। ये हमारे जीवन का तीसरा नियम है, सत्य, दया, दान। और चौथा नियम है पवित्रता। ये मुख्य नियम, पवित्रता। जीवन में पवित्र का होना अति आवश्यक है। जीवन में बिना पवित्रता के ईश्वर की प्राप्ति सहज नहीं है। पवित्रता का मतलब समझ गए हैं? ये 7 दिनों में तो आपको पवित्र रहना ही है, अपितु संपूर्ण जीवन हमें पवित्रता का नियम धारण करना है। पवित्र व्यक्ति से बात करें, पवित्र जगह पर जाकर बैठे, अपवित्र व्यक्ति से वार्ता नहीं करें, अपवित्र जगह पर ना जाएं, अपवित्र वस्तुओं का सेवन ना करें। हमेशा पवित्रता का ध्यान। जीवन में पवित्रता बहुत आवश्यक है। और केवल तन की नहीं, हमारे मन में भी पवित्रता होनी चाहिए। तन के साथ मन की पवित्रता का होना भी अति आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में ये सत्य, दया, दान और पवित्रता, ये 4 नियम यदि आ गए, तो 5वें नियम की आवश्यकता आपको कतई नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, इन 7 दिनों में जिसने ये 4 नियमों का पालन किया, आप जो मांगेंगे, मेरा विश्वास है ठाकुर जी के पावन श्री चरणों में आप निवेदन करना, आपकी सारी मनोकामनाएं इन्हीं 7 दिनों में पूरी ना हो तो मुझसे कहना। कितनी भी बड़ी मनोकामना ठाकुर जी आपकी 7 ही दिन में पूरी करेंगे, यदि आपने इन 4 नियमों का पालन किया है।